आज के पंचतंत्र की कहानी है मित्रता का मूल। दक्षिण भारत के एक प्रांत में महिल्या रूप नाम का एक नगर था। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष की शाखाओं का लघुपंतक नाम का कौवा रहता था। एक दिन वह अपने भोजन की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा कि एक काले रंग फटे कपड़े और बिखरे बालों वाला यमदूत के समान भयंकर बहेलिया उधर ही चला आ रहा था। कौवे को वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों की भी चिंता थी। उन्हें बहेलियों के चंगुल से बचाने के लिए वह पीछे लौट पड़ा और वहां सब पक्षियों को सावधान कर दिया कि जब यह बहेलिया वृक्ष के पास की भूमि पर अनाज के दाने बिखरे तो कोई भी पक्षी उन्हें चुनने के लालच से न जाए। कौवे अभी यह कह ही रहा था कि महिला ने वट वृक्ष के नीचे दाने बिखेर दिए और स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघु पतनक का उपदेश मानकर दाने नहीं चुने। वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मान रहे थे। किंतु इस बीच में बहेलिये के सौभाग्य से कबूतरों का एक दल प्रदेश से उड़ता हुआ वहां पहुंचा। इस दल का मुखिया चित्रगिर नाम का एक कबूतर था। लघु पतनक ने बहुत समझाने पर भी वह भूमि पर बिखरे हुए उन दानों को चुगने के लालच को रोक न सका। परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिवार के सदस्यों समेत जाल में जा फंसा। लोभ का यही परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। जाल में फंसने के बाद चित्रगीहू ने अपने साथी कबूतरों को समझा दिया कि वे और अधिक फड़फड़ाने लगे और उड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो बहेलिया उन्हें मार देगा। इसलिए वे सब अधमरे से हुए जाल में बैठे गए। बहेलिये ने भी उन्हें शांत देखकर मारा नहीं, जाल समेत कर वह आगे बढ़ चला। चित्रगीहू ने जब देखा कि अब बहेलिया निश्चिंत हो गया है और उसका ध्यान दूसरी ओर हो गया है तो उसने साथियों को जाल समेत उड़ जाने का संकेत दिया। संकेत पाते ही सब कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। बहेलियों को बहुत दुख हुआ। पक्षियों के साथ उसका जाल भी हाथ से निकल गया। लघु पतनक भी उन कबूतरों के साथ उड़ने लगा। चित्रगीहू ने जब देखा कि अब बहेलिया का डर नहीं तो उसने अपने साथियों को कहा, बहेलिया तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। चलो हम महिला रूप शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चलें। वहाँ मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्य नाम का चूहा रहता है। उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे, तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे। वहाँ हिरण्य नाम का चूहा अपने 100 बिलों वाले दुर्ग में रहता था, इसलिए उसे डर नहीं लगता था। चित्रगीहू ने उस द्वार पर पहुंचकर आवाज लगाई। वह बोला, मित्र हिरण्य, शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने अपने बिल में से छिपे छिपे प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या मतलब है इसका? चित्रगीहू ने कहा, मैं चित्रग्रीव नाम का कपोतराज हूँ, तुम्हारा मित्र। तुम जल्दी बाहर आओ, तुझे मुझसे विशेष काम है। यह सुनकर हिरण्यक चूहा अपने बिल से बाहर आया। वहाँ अपने मित्र चित्रग्रीव को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु चित्रग्रीव के साथ उसे उसके साथियों को भी जाल में फंसा देखकर वह थोड़ा चिंतित भी हुआ। उसने पूछा, मित्र क्या हो गया है तुम्हें? चित्रगीहू बोला, जीव के लालच में हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त करा दो। हिरण्यक जब चित्रग्रीव के जाल का धागा काटने लगा तब उसने कहा, पहले मेरे साथियों के
बंधन काट दो, बाद में मेरा काटना। मेरे मित्र हिरण्यक, तुम सबके सरदार हो, पहले अपने बंधन कटवाओ, साथियों के पीछे कटवाना। ऐसी बात हिरण्यक चूहे ने कही। चित्रकेतु ने कहा, ये मेरे आश्रित हैं, अपने परिवारों को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मेरा धर्म है कि पहले इनकी सुख सुविधा की दृष्टि से मैं इनका जाल पहले कटवाऊं। हिरण्यक चित्रकेतु की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके बंधक काटकर चित्रकेतु से कहा, मित्र अब अपने घर जाओ, विपत्ति के समय फिर मुझको याद करना। ऐसा कहके हिरण्यक चूहा अपने बिल में घुस गया और चित्रकेतु अपने परिवार सहित अपने घर की ओर उड़ चला। लघुपतनक कौवा यह सब दूर से देख रहा था। वो हिरण्यक के कौशल और उसकी सज्जनता पर मुग्ध हो गया। उसके मन में यह विचार आया, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, यद्यपि फिर भी देखो, इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। यह सोचकर वह हिरण्यक के बिल के दरवाजे पर जाकर चित्रकेतु के समान आवाज़ निकालकर हिरण्यक को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हिरण्यक ने सोचा, यह कौन सा कबूतर है? क्या इसके बंधन कटने शेष रह गए हैं? हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो? कौवा बोला, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। हिरण्यक बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ। लघुपतनक कौवा बोला, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, एक बार दर्शन दे दो मुझे। हिरण्यक चूहा बोला, मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता। लघुपतनक बोला, चित्रकेतु के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। कभी मैं भी बंधन में पड़ जाऊंगा तो तुम्हारी सेवा में आना चाहूँगा। चित्रकेतु बोला, तुम कौवे हो, मैं तुम्हारा भोजन हूँ, हमसे प्रेम कैसा? जाओ, प्रकृति से विरोधी दो जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। कौवा बोला, हिरण्यक, मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूँ, तुम मैत्री नहीं करोगे तो मैं प्राण दे दूंगा। हिरण्यक बोला, हम सब बैरी हैं, हमें मैत्री नहीं हो सकती। तो लघुपतनक कौवा ने फिर अनुरोध किया, किंतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि दो विरोधी स्वभाव वाले जीवों में मैत्री सदा विनाशकारी होती है। धन्यवाद।